हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट करवाएंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हम अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा तो आप लास्ट वीडियो में जाके उनको देख सकते हो और समझ सकते हो। आज इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट द पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। पास्ट टेंस होता है भूतकाल। इसमें हमें जो निकट भूतकाल है उसके बारे में बताया जाता है। उन वाक्यों में जिनके द्वारा हमें भूतकाल के बारे में पता लगता है, हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जो पास्ट टेंस है, इसमें जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की 3 फॉर्म मैंने आपको बताई थी, तो उनमें से जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं साधारण वाक्यों में। और जो इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपकी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड। एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट में हमारी प्रेजेंट में हमारी जैसे डज और इजमआर थे, ऐसे ही इसमें हमारे वाज वर और डिड है। बट वाज वर हमारी कंटिन्यूस में यूज होगी और इसमें हमारी केवल डिड जो है हेल्पिंग वर्ब उसका यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं कि जब भी हम इसके वाक्यों की हिंदी करते हैं तो उसके अंत में लिया, दिया, गया, ली, दी, आ, ए, ई आदि आता है। जिन वाक्यों के अंत में लिया, दिया, गया, ली, दी, आ, ए, ई ये सब आए, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे राम स्कूल गया, उसने एक पत्र लिखा, मैंने उसे एक पेंसिल दी। इन सभी वाक्यों में क्या यूज हुआ है? दिया, गया, ली, दी, सब। वह सोया, वह उठा, वह रोया, वह खेला, वह भागा, उसने गाना गाया। तो ये सभी वाक्य हमारे किसके होंगे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेज होंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। इसमें वही हमारे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेज इसका अर्थ मतलब क्या होता है? सकारात्मक या साधारण वाक्य। सकारात्मक या साधारण, ठीक है। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, जिनमें नहीं का यूज नहीं होता। इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि काम को करने वाला होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो अब देखिए, मैं इन्हीं सेंटेंसेज को चेंज करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये सभी सिंपल सेंटेंस है, कहीं भी नहीं का यूज नहीं हुआ। राम स्कूल गया, उसने एक पत्र लिखा, मैंने उसे एक पेंसिल दी। ये सभी क्या है? हमारे सिंपल सेंटेंसेज। तो इनका हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखिए, ये हमारे इसी के एग्जाम्पल है। राम स्कूल गया, स्कूल कौन गया है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया? गया। और गया क्या होता है? गो। तो गो हमारी वर्ब हो गई इसमें। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? स्कूल में। स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लिखो, सबसे पहले काम को करने वाला कौन है? राम। गया, वह, गो, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या है गो की? गो, वेंट, गोन। तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है वेंट। राम वेंट टू स्कूल। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? स्कूल। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। तो उसने क्या हो गया? ही। और लिखना को क्या कहेंगे? राइट। और राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोट। ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा, मैंने उसे एक पेंसिल दी। मैंने उसे एक पेंसिल दी। तो पेंसिल किसने दी है? मैंने। तो इसका क्या आ जाएगा? आई
gave him a pencil, मैंने उसे पेंसिल दी। ठीक है, अब देखिए ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव जिन्हें आप कहते हो। सेकंड पार्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब ये देखो नकारात्मक, जैसा कि नाम से ही पता है कि उनमें हमें किसी काम के लिए मनाही की जाती है, नहीं का यूज होता है कि राम स्कूल नहीं जाता, वह पत्र नहीं लिखता, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी। इन वाक्यों में जब भी आप देखोगे तो नहीं का यूज होगा, जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड का यूज होगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन हो, सब में डिड का यूज होगा सबके साथ। प्लस नोट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज हो चुका है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए हम इन्हीं सेंटेंसेस को लेते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया। इसी को हमने नेगेटिव बना दिया तो क्या हो गया? राम। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? डिड। नेगेटिव के लिए नोट, तो आपको सब में डिड नोट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। राम डिडंट। अब इसमें देखो हमें सेकंड नहीं लेनी, हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो जाना की क्या हो गई? गो टू स्कूल। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही जैसे उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, ये भी नेगेटिव बन गया। तो इसका क्या हो जाएगा? ही। नेगेटिव के लिए डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। अब देखो मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिडंट गिव हिम पेंसिल। तो गिव की जगह क्या आ जाएगा? डिड के साथ गिव, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अभी हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, जो इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य। ठीक है, पर्सनवाचक, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन सेंटेंसेस में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, ये सभी वाक्य किसके हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी? देखो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें WH वर्ड्स आएंगे, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, पर्सनवाचक चिन्ह। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा। तो WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब WH ये क्या है? ये अब सभी को मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रेजेंट टेंस में भी बता चुकी हूँ। WH है जो वर्ड फैमिली है, किसके लिए? जो क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे वाट है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है, व्हाई है, ठीक है, वेयर है, ये सभी हमारे WH फैमिली में आते हैं। जो भी हमारे W से स्टार्ट होते हैं और H से, हाउ जैसे, ये क्वेश्चन पूछने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, उसके बाद हमें डिड का यूज करना है। बट ये क्वेश्चन वर्ड का यूज कुछ कंडीशन में होता है, कुछ कंडीशन में हम डायरेक्ट डिड से यूज करते हैं।
तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिड से हमें स्टार्ट वाक्य को कब करना है और WH से कब करना है। तो डिड से हम तब कर सकते हैं जब हमसे पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तुमने क्या कहा? क्या तुमने कहा? क्या तुमने कहा? आप कहोगे यस या नो। और एक तुमसे पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने कुछ कहा है, उस बात को बताना होगा। तो जिनका आंसर हम यस और नो में देते हैं वो हमारी डिड से स्टार्ट हो जाएंगे और जिनका हम आंसर यस नो में नहीं दे सकते वो हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे क्या तुमने कहा, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। ये दोनों ही सेंटेंसेज हमारे किसके हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। अब आप देखोगे क्या तुमने कहा, तुमसे कोई पूछ रहा है क्या तुमने कहा, तो तुम कहोगे यस या नो। तो इसका मतलब हम यस नो में आंसर दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे? यहाँ से डिड से। तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखो डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, तुमने कहा से, फर्स्ट फॉर्म आएगी व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, क्या तुमने कहा। और अब कहते हैं तुमने क्या कहा, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने क्या कहा है। तो इसलिए हम इसके किससे स्टार्ट करेंगे? WH वर्ड से। और क्या के लिए कौन सा वर्ड आता है? व्हाट। क्या के लिए आता है? व्हाट डिड, सब्जेक्ट, वर्ब। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। तुमने कौन सा गेम खेला, तुमने कौन सा खेल खेला, या तुम कौन सा गेम खेलना पसंद है, पसंद किया। तुमने कौन सा, तुमने कौन सा खेल खेला। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा खेल का नाम कि हमने कौन सा खेला है। तो WH से स्टार्ट होगा और कौन सा के लिए क्या हो गया? विच। और विच अकेला नहीं आएगा क्योंकि कौन सा गेम, कौन सा गेम, तो विच गेम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू और खेला प्ले। विच गेम डिड यू प्ले, तुमने कौन सा गेम खेला। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि कौन से वर्ब का यूज होगा, कैसे इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आप और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं की तरह। अभी हम आपको बताएंगे यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि जो पास्ट यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, किस कंडीशन में इनका यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए डेफिनेट टाइम। उस एक्शन को, उस कार्य को बताने के लिए जो कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर पूरा हो चुका है। कोई काम जो कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर पूरा हो चुका है। और दूसरा देखिए, जिन सेंटेंसेस में यस्टरडे, लास्ट, एगो, इन प्लस ईयर अर्थात कोई सन यहाँ पे दिया हुआ है उसके साथ में इन है, किसी सेंटेंस में इन के साथ सन है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो देखिए जैसे नेहरू डाइड इन, यहाँ पे जैसे आपको कोई भी कि कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हुई है, वो क्या है? पास्ट में डेथ हुई है, तो उसके लिए कोई भी स्पेशल एक ईयर दिया जाएगा कि इस ईयर में उसकी डेथ हुई है। तो जैसे इसमें है 1964 कि जो नेहरू है वो की मृत्यु 1964 में हो चुकी है, हो या हुई। तो यहाँ पे डाइड क्या है? हमारे डाई की फॉर्म है सेकेंड
डाइड कि वो मर चुका है। ये एक पास्ट की घटना है, भूतकाल की घटना है, एक डेफिनेट टाइम हमें दिया हुआ है। सेकेंड है टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, कि कोई भी हमारी जो भूतकाल की आदत है, हैबिट क्या होती है, हमारी आदत जो हम भूतकाल में यूज करते थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं या हम हैं जब छोटे थे, तो हमारी जो भी आदतें हैं पास्ट की वो किस में यूज होंगी, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जैसे माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, कि मेरी दादी माँ प्रत्येक सुबह सैर के लिए जाती थी। तो ये उसकी पास्ट की आदत हो गई। इफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि हमारे सेंटेंस में आपने देखा होगा दो पार्ट्स होते हैं, हमारे सेंटेंस में दो पार्ट्स, दो वाक्य दो एक साथ जुड़े होते हैं, वो कोई किसी कनेक्टर से या किसी क्लोज से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एंड बीच में आ गया, या कोई भी और कनेक्टर्स इसमें बीच में यूज होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यदि एक वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा उसमें। देखिए इसका एग्जांपल, आई वॉज टेकिंग माई लंच, मैं मेरा खाना खा रहा था। पास्ट की बात हो गई कि खाना खा रहा था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, कि जैसे कोई आता है तो आप कहोगे कि जब वो पहुंचा उस समय मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन ही केम, जब वो आया। तो इसमें जब अगर एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरे में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ वाले वाक्यों में यदि वुड शुड कुड, यदि वुड शुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है कौन से सेंटेंसेज में, इफ वाले सेंटेंसेज में, तो दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही वुड पास, वह पास हो जाता। इफ ही वर्क, ये सेकंड फॉर्म है वर्क की हार्ड, यदि वो कठिन मेहनत करता तो वो पास हो जाता, हो सकता था। ही वुड पास, इफ वाला सेंटेंस है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे में आपका सेकंड फॉर्म का यूज होगा। लास्ट इसमें जैसे कनेक्टर्स जो लिंकर होते हैं जिनका यूज हम कंजक्शन आप बोल सकते हो, तो इनमें अगर नाइदर, एंड, बट, बिकॉज और एज, इन सबका प्रयोग है। और इनके साथ यदि एक भाग में, यदि एक सेंटेंस में, जो सेंटेंस का एक भाग है उसमें अगर सेकंड फॉर्म है तो दूसरे भाग में भी सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे नाइदर ही केम, ना ही तो वो आया, नॉर सेंट एनी मैसेज, और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म है और यहाँ भी सेंड की फॉर्म क्या है, सेंड। दूसरा देखिए जैसे ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ही फेल्ड। दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड, वो फेल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये डिड हमारी डू की सेकंड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और डू की सेकंड फॉर्म भी है, डू, डिड, डन। कि ना ही वो फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की। तो ये है हमारे यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, हमने यूजेज भी किए और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इसके यूजेज हैं इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। इनके जो नियम मैंने आपको यहाँ पे रूल्स बताए हैं इन सब को लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।